हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से इडियम और फ्रेज लेकर आया हूँ। इस बार इडियम्स पिछली बार वाली लिस्ट से ही तैयार किए गए हैं। सबसे पहले देखें, पिछली बार हमने 17 इडियम और फ्रेज डिस्कस किए थे। ये 18वां नंबर है। इस तरह से आगे भी इडियम्स और फ्रेज इसी सीरियल नंबर में चलते रहेंगे। तो ये 18वां स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब है टू escape and not have to pay। टू escape and not have to pay मतलब किसी चीज़ से बचना या ऐसा कुछ जिससे आप पे करने से बच सकते हो, स्कॉट फ्री होता है। पे करने से बचना या किसी चीज़ से बचना, escape करना। नेक्स्ट है scapegoat, someone else who takes the blame। स्केपगोट कहते हैं वैसे व्यक्ति को जिस पर हम अपने ब्लेम डाल देते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, वो कहलाता है स्केपगोट। नेक्स्ट है पास द बक। बक का मतलब पैसा भी होता है और बक का मतलब उछलना भी होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग टू समवन एल्स। कोई जिम्मेदारी है जो आप किसी दूसरे की तरफ पास कर देते हैं ताकि आप उस जिम्मेदारी से बच सकें। तो पास द बक का मतलब हो गया किसी जिम्मेदारी को अवॉइड करना या उससे बच के निकलना, और उसके लिए आप उसे किसी दूसरे पर थोप देते हैं, इम्पोज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं पास द बक। नेक्स्ट है रेन चेक। ये एक ऑफ़र होता है, एन ऑफ़र और डील दैट इज़ डिक्लाइंड राइट नाउ बट विलिंग टू एक्सेप्ट लेटर। तो रेन चेक ऐसे ऑफ़र को कहते हैं जो फ़िलहाल में तो इनकार कर दिया जाता है लेने से, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो पूरा इच्छुक होता है। तो रेन चेक एक ऑफ़र या कोई डील है जो शुरू में डिक्लाइन तो किया जाता है लेकिन बाद में उसको पूरी इच्छा के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। इसको हम रेन चेक कहते हैं। नेक्स्ट है पेडल टू द मेटल। पेडल साइकिल का होता है और मेटल तो आप जानते हैं, टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। तो पेडल टू द मेटल का मतलब हो गया बहुत स्पीड में रहना या फुल स्पीड में चलना, खासकर जब आप कोई गाड़ी या कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। तो पेडल टू द मेटल मीन्स यू आर इन फुल स्पीड, आप पूरे स्पीड में जा रहे हो। नेक्स्ट है ओवर द टॉप मीन्स वेरी एक्सेसिव, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा होना। दोस्तों, मैंने ऐसे इडियम्स को यहाँ पे रखा है जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इडियम्स हैं, इन पर आप रिलाई कर सकते हैं, इन्हें याद रखें। और आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी अच्छे अच्छे इडियम्स आपके लिए लाऊंगा, और इसके लिए आप मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा सपोर्ट हो और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूं। आगे देखते हैं ऑन द फेंस। फेंस दोस्तों कहते हैं बेड़ा को या कोई बाउंड्री जो किसी ज़मीन के चारों तरफ दिया जाता है। इस ऑन द फेंस को एक और तरीके से भी पूछा जाता है, सीट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना। जैसे दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है और अगर आप उसमें पड़ना नहीं चाहते हैं तो आप किनारे बैठ के झगड़ा देख सकते हैं। इसी को ऑन द फेंस या सीट ऑन द फेंस भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है अनडिसाइडेड, यानी निर्णय ना ले पाना। ऐसी स्थिति में आप कोई निर्णय नहीं ले पाते कि किसका साथ दें या साथ ना दें। तो सीट ऑन द फेंस या ऑन द फेंस एक ही है। नेक्स्ट है ऑफ द हुक। हुक जानते हैं, कोई भी ऐसा मेटल या धातुई तार का बना जिससे कुछ फंसाया जा सके। ऑफ द हुक का मीनिंग है नो लॉन्गर हैव टू डील विद टफ सिचुएशन, यानी कोई ऐसी स्थिति जब आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े या वो चीज़ कोई जो बेकार हो जाए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें
जिसको अब आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं सहन करना है, जो आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन रहा था, तो उसको हम ऑफ द हुक कह सकते हैं, यानी किसी मुसीबत से बाहर आ जाना या बच निकलना, ये होता है ऑफ द हुक। नेक्स्ट है ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट मतलब गेटिंग अ बैड स्टार्ट ऑन अ रिलेशनशिप और टास्क, यानी किसी तरह से कोई गलत शुरुआत होना किसी रिश्ते में या कोई काम जो आपको दिया गया है, अगर आप उसको अच्छे से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट है। यानी किसी को अगर हम दाएं पैर पे खड़ा रखते हैं तो वो आसानी से कुछ देर तक खड़ा रह सकता है, लेकिन अगर उसे बाएं पैर पर हम खड़ा कर दें तो शायद ही वो 5 मिनट भी खड़ा रह पाए। इसी को हम कहते हैं गेटिंग अ बैड स्टार्ट ऑन अ रिलेशनशिप और टास्क, यानी कोई कार्य या कोई रिश्ता जिसकी शुरुआत गलत ढंग से हुई हो। नेक्स्ट है नो डाइस। डाइस का मतलब दोस्तों हम जानते हैं लूडो वगैरह आप खेलते हैं, उसमें जो एक डाइस होता है जिसमें नंबर होते हैं उसको भी हम डाइस कहते हैं। डाइस मतलब चौपाल या चबूतरा भी होता है। यहाँ पर इसका मीनिंग है टू नॉट एग्री, राजी ना होना, टू नॉट एक्सेप्ट अ प्रोपोजिशन या किसी प्रस्ताव को एक्सेप्ट ना करना। तो नो डाइस मतलब राजी ना होना या असहमति होना या किसी प्रपोजल या प्रपोजिशन को एक्सेप्ट ना करना। नेक्स्ट देखते हैं नेस्ट एग। नेस्ट का मतलब घोंसला, एग का मतलब अंडे। आप जानते हो जब कोई पक्षी अपने घोंसले में अंडे जमा करती है तो इसका मतलब ये है कि अपने भविष्य की वो तैयारी कर रही है। तो नेस्ट एग का मतलब होता है सेविंग्स सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज़, यानी भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना, संजो कर रखना या जमा करना। तो सेविंग्स यानी बचत करना, सेट असाइड अलग से बचत करना, फॉर फ्यूचर यूज़ भविष्य के इस्तेमाल के लिए किसी चीज़ को जब हम अलग से जमा करके रखते हैं तो उसको नेस्ट एग कहते हैं। नेक्स्ट है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड, किड मतलब बच्चा। नॉर्मली ऐसे बच्चे को कहते हैं जो तुतला कर बोले, उसे किड कहा जाता है। किड का मतलब बकरी का बच्चा भी होता है दोस्तों। न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब है समवन न्यू टू द ग्रुप और एरिया। तो अगर आपके एरिया में कोई नया आ जाए या कोई आपके ग्रुप में नया शामिल हो जाए तो आप उसको न्यू किड ऑन द ब्लॉक कह सकते हो, जो उस इलाके का या उस ग्रुप का नया सदस्य होता है। यू कैन कॉल हिम दैट रवि इज़ अ किड ऑन द ब्लॉक, मतलब रवि इस ग्रुप का नया सदस्य है। नेक्स्ट है नो रूम टू स्विंग अ कैट। स्विंग मतलब उछालना, नो रूम मतलब ज़्यादा जगह नहीं होना, अ कैट यानी बिल्ली। तो इसका अर्थ ऐसा है कि अगर कोई छोटा सा रूम है और उसमें आपको बिल्ली को उछालना पड़े तो आप नहीं उछाल सकते, क्योंकि अगर आप उछालेंगे तो शायद बिल्ली का सर दीवार से टकरा जाए या छत से टकरा जाए। तो इसका इसी तरह से अर्थ निकलता है एन अनयूजुअली स्मॉल और कन्फाइंड स्पेस, एक बहुत ही छोटा और संकुचित कमरा या जगह जहाँ पर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप ढंग से उठ बैठ सकें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गो फॉर ब्रोक। गो फॉर ब्रोक का मतलब है टू गैम्बल एवरीथिंग यू हैव, यानी सब चीज़ों को दांव पर लगा देना, हर वह चीज़ जो आपके पास है। टू गैम्बल यानी जुआ खेलना, एवरीथिंग यू हैव हर वह चीज़ जो आपके पास है उसका जुआ खेलना, ये होता है गो फॉर ब्रोक। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन रूम। ग्रीन रूम प्रायः हम ऐसे कमरे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक तरह का वेटिंग रूम ही होता है, मगर इस वेटिंग रूम में कौन वेट करते हैं, जो कोई रेडियो शो या टेलीविज़न शो का सदस्य हो और अपने प्रोग्राम का वेट कर रहा हो, तो वो जिस जगह पे वेट करता है उसको हम ग्रीन रूम कहते हैं। द वेटिंग रूम स्पेशली फॉर दोज हु आर अबाउट टू गो ऑन अ टीवी और रेडियो शो। नेक्स्ट है इन लाइक फ्लिन, टू बी ईजीली सक्सेसफुल, आसानी से जीत हासिल करना, टू बी ईजीली सक्सेसफुल। इन लाइक फ्लिन का मतलब हो गया आसानी से सफलता हासिल करना। और आखिरी है दोस्तों इन द बफ। इन द बफ मीन्स न्यूड, न्यूड यानी नेकेड, जो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
मैंने इनको अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया है ताकि आपको ये दे सकूं। अब आप इन्हें याद रखें, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।